हेलो गाइस, ये सेल्फिश रोमांस का थर्ड चैप्टर है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे लगता है आपको सेकंड चैप्टर पसंद नहीं आया, शायद उसमें मेरी कोई वॉइस प्रॉब्लम होगी, आप मुझे माफ़ कर देना। हम चैप्टर शुरू करते हैं। हमें कोई घर का सीन दिखाया जाता है। गाइस मुझे पता नहीं घर है या ऑफिस है, इसलिए हम आगे देखते हैं। हुंदियों की एक्स बैठी हुई है, वो फ़ोन में अपना इंस्टा पोस्ट देख रही है। तो उसने कल किया था। फ़ोन देखते हुए कुछ सोच रही है। हमें दिखाया जाता है कि इंस्टा में टाइकॉन और रेस्टोरेंट की आईडी जो वो स्टॉक करती है। कहती है चलो देखते हैं हुंडियो कैसा कर रहा है। हमें हुंडियो का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। उसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। हमें टाइकॉन की पोस्ट दिखाई जाती है। जो जो उसने पोस्ट किया था ये सब देख रही थी। सुजियोंग सोचती है कि हुंडो के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आखिर मुझे यकीन है कि वह बस वर्कआउट करता और रेस्टोरेंट जाता है। यह एकमात्र फ़ोटो जिसमें उसका चेहरा दिख रहा है। सुजियोन का असिस्टेंट आता है। सुजियोन फ़ोन चला रही थी। असिस्टेंट बोलता है, याद करो मैंने तुमसे पहले कहा था नया स्टाइलिश आज आ रहा है जो अपने ख्याल में है। वो सोचती है हुंडियो को मुझे टेक्स्ट भेजना चाहिए, मुझे यकीन है वो नहीं देखेगा। असिस्टेंट 40 से कहता है। 40 का नाम हुंगियोंग है। हुंगियोंग नमस्ते करो, तुम्हें पता है कि वो कौन है ना? हुंगियोंग बो करते हुए नमस्ते, मुझे उम्मीद नहीं है कि हम साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। सुजियोंग बोलती है तुम्हारी आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हम साथ मिलकर अच्छा काम करें। असिस्टेंट बोलता है अब हमें अगले इवेंट में भी जाना है तो हम सब साथ नीचे चले। लियो को अपनी आंखों से विश्वास नहीं होता है। हुंजियोंग कहती है मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकती कि अब मैं सुजियोंग की पर्सनल स्टाइलिश हूँ। जब मैं उसे बताऊंगी तो यूमिन को बहुत आश्चर्य होगा। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जो स्टाइलिश है यूमिन का एक्स की सिस्टर है। हमें मैसेज दिखाया जाता है जो सुजियोन ने हुंडो को मैसेज किया था। मैसेज में लिखा है कि हुंडो तुम हाल ही में बहुत बिजी रहते हो, तुम मेरे कारण अपने रेस्टोरेंट का नवीकरण कर रहे हो, मेरे साथ यहाँ से चले भी जा रहे हो, मुझे कब बताओगे तुम कहाँ चले गए? हुंडो को दिखाया जाता है जो सारा मैसेज पढ़ रहा था। हुंडो बोलता है कि वह जानती है कि मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। तो क्यों? तुम मैसेज का रिप्लाई करते हुए अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे रेस्टोरेंट में आओ, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ काम करता हूँ। फिर हुंडो सब वो मैसेज हटा देता है। देख रहे हो उसे अभी तक कुछ छोड़ नहीं पा रहा है। हुंडो सोचता है कोई बात नहीं, मैसेज भेजने का क्या मतलब है, मैं ही हूँ जिसने उससे रिश्ता तोड़ दिया। मन में सोचता है कि मैं रेस्टोरेंट में कभी नहीं आई क्योंकि उसे पकड़े जाने का डर था, इसलिए अब उसके आने की कोई संभावना नहीं है। आँख के बदले आँख सीखना चाहिए कि देखा किए जाने पर कैसा महसूस होता है। उसका अचानक ध्यान कहीं और जाता है और वो देखता है कि 2 कैट म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं। हुंडो कैट लवर है। देख रहे हो कैसे फ़ोटो ले रहे हैं, बिल्ली भी डर गई। हुंडो के फ़ोन में टाइगोन का फ़ोन आता है। बिल्ली को गुर्राता हुआ दिखता है। एक बिल्ली हुंडो की हरकत से कितनी डर गई है। हुंडो बोलता है कॉल पर, क्या है अगर कोई ज़रूरी बात नहीं है तो कॉल रख रहा हूँ, मुझे एक वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। टाइगोन बोलता है हुंडो मेरी बात सुनो। क्या बात होती है हमें बताई नहीं जाती, लेकिन हुंडो थोड़ा शौक है। हुंडो बोलता है क्या? हमें यूमिन को दिखाया जाता है जो लंच कर रही थी। आज रात आपने किसको इनवाइट किया? पीहू बोलती है कि उसने हमें इनवाइट किया है उस जगह पर जहाँ टाइगोन काम करता है। उसने कहा कि उसे अनुमति मिल गई है। रेस्टोरेंट जल्दी ही फिर से खुलने वाला है, इसलिए वह उससे पहले हमें ट्रीट देना चाहता है। यूमिन बोली ओह मैं समझ गई। टाइगोन ने हमें बताया था कि वह आदमी मालिक था। हिंडो मालिक है, मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ। यूमिन बोली ओह मैं समझ गई। एक हफ्ते पहले तीनों ने साथ मिलकर शराब पी थी। यूमिन सोचती है कि मुझे उस आदमी को फिर से देखने में अजीब लग रहा है, मैं उसे देखना नहीं चाहती। पीहू बोलती है रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है तो चलो चलते हैं। मैंने सुना है कि रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, तुम
को भी फेमस रेस्टोरेंट जाना पसंद है। यूमिन कहती है, मैं नहीं चाहती हूँ, तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए। जीहू हंसते हुए, मुझे पता था, उस दिन जब तुम दोनों बाहर गए थे उस आदमी के साथ कुछ हुआ था ना, इसलिए तुम नहीं जाना चाहती हो। पकड़ी गई। यूमिन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जीहू सही कह रही है। जीहू बोलती है कि तो क्या आप किसी और आदमी से मिलना नहीं चाहती क्योंकि तुम अभी भी अपने अपने एक्स को नहीं भूलने सकी। यूमिन, तुमने सब कुछ गलत समझा। जीहू फिर से सही है। टाइकॉन और हिंडियो को उस रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। टाइकॉन बोलता है, वेलकम लेडीज़। जूही बोलती है, थैंक यू हमें बुलाने के लिए। यूमिन का फेस देखो कैसा हो गया है। जीहू बोलती है, आपका रेस्टोरेंट बहुत सुंदर है। टाइकॉन बोलता है, सही, रिनोवेशन बहुत अच्छा हुआ है। जीहू, मैं खाली हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए ये लाया। टाइकॉन, हे भगवान, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बहुत सुंदर है। यूमिन हंडो दोनों सोच रहे हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह दोबारा मिलेंगे। यूमिन बोलती है, रेस्टोरेंट दोबारा खोलने के लिए बधाई हो। ये कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन रेड वाइन है। हिंदो बोलता है, थैंक यू, कृपया जाके बैठ जाए। यूमिन बोली, ठीक है। हिंदो अजीब तरफ से देख रहा है यूमिन को। हिंदो बोलता है कि इसे तैयार करो और मेरे पास आओ। टाइगोन बोलता है कि ठीक है। यूमिन को दिखाया जाता है कि वो विंडो की ओर देख रही थी। उनमें बोलती है कि ये नेबर हमारे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है। वह बदमाश भी यहीं रहता है, लेकिन कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वह इस समय के आ जाए। यूमिन अपनी एक्स की बात कर रही है। हमें यूमिन को थोड़ा डिप्रेस दिखाया जाता है। मैं क्या उम्मीद कर रही थी। खाने की मेज को दिखाया जाता है। टाइकॉन बोलता है कि मुझे आशा है कि आपको मज़ा आएगा। जीहू बोलती है, ये इम्प्रेसिव है। टाइकॉन बोलता है, थैंक यू। मैं यूमिन को एक बाइट लेते हुए दिखाया जाता है। ये खाना बहुत अमेजिंग है। आप यूमिन के फेस को देख के समझ ही सकते हो उसके कितना अच्छा लगा खाना। हिंदू तो यूमिन को कैसा देख रहा है। यूमिन बोलती है, यह स्वादिष्ट है। टाइकॉन बोलता है कि हमने बहुत कम ही विज्ञापन किया है, लेकिन फिर भी हमारे पास सुनी तारीफ है। जीहू बोलती है कि मुझे भी लगता है मैं आपकी रेगुलर कस्टमर बन सकती हूँ जब आपके पास इतना अच्छा खाना हो तो। हिंदियो बोलता है, धन्यवाद। यूमिन हिंदियो की तरफ देखती है। यूमिन सोचती है कि मुझे लगता है कि यह बहुत प्रभावशाली शेफ है। यह अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन फिर भी प्रतिभा केवल अच्छे लोग में ही नहीं होती। मैं अपने आप को खाने से नहीं रोक सकती। हमें दिखाया जाता है कि डिनर कंप्लीट हो गया है। कौन बोलता है कि क्या मैं आप लोगों का गिफ्ट अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकता हूँ? मैं आप दोनों को टैग करूँ? ओह ऑफ कोर्स। जीहू बोलती है, क्या आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं? इंडो, अगर आप हैं तो चलिए एक दूसरे को फॉलो करते हैं। दो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। टाइकॉन बोलता है, हिंडियो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट का एक आईडी बनाया है, हाल ही में बनाया। जीहू बोलती है कि शायद ये बेहतर होगा कि आपके पास एक भी अकाउंट ना हो। मैं हाल ही में अकाउंट से छुटकारा पाने की सोच रही हूँ। टाइकॉन बोलता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जीहू बोलती है कि लेकिन मेरे एक्स मेरे सोशल मीडिया पर मुझे संपर्क करते रहते हैं, यह अनोइंग है। टाइकॉन बोलता है कि उन सभी को ब्लॉक कर दो। मैं ऐसा तब करता हूँ जब मेरा किसी लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो। जीहू बोलती है कि वह ऐसा क्यों करते हैं? जब हम उसके साथ थे तो उन्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। ये सारी बात यूमिन और हिंदू ड्रिंक करते हुए सुन रहे हैं। टाइकॉन बोलता है कि मुझे लगता है आपके के साथ रिलेशन टूटने के बाद सबक मिल गया होगा। उनमें से एक ने तो ये अफवाह भी फैला दी थी कि मेरे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग है हमारे ब्रेकअप के बाद। यह बहुत अनफेयर है। जी हो, ओ सच में?
यूमिन बोलती है, संभव है कि उसने झूठ बोला हो क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था शायद वो अब भी तुमसे प्यार करता है और तुम्हें भूल नहीं पाया। हिंदू बोलता है कि कुछ लोग अपने अहंकार के कारण ईमानदार नहीं हो पाते। हुंदियो सोचता है कि अगर वो सही है तो मैं अंत तक सुजियोंग के व्यवहार को समझ सकता हूँ। तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे पास वापस आओगे। जब उसने बेशर्मी से काम किया तब वो धोखा दे रही थी। मेरे उससे रिश्ता तोड़ने के बाद भी वह ईमानदार नहीं हो सकी, इसलिए वह मेरे साथ कब ईमानदार होगी। तुमिन सोचती है कि क्या हुआ, अचानक उसे क्या हो गया, वह इतना डार्क एनर्जी छोड़ रहा है। ओह जूही जिज्ञासा वर्ष। यूमिन बोलती है, ब्रेकअप के कितने समय के बाद आपका एक्स आपको संपर्क करता है। जीहू बोलती है कि आखिरकार कभी 3 हफ्ते तो कभी 3 महीने। यूमिन खुश होते हुए 3 महीने, लेकिन उनमें से अधिकतर ने मुझे कभी दोबारा कॉल नहीं किया। यूमिन सोचती है, ओह मैं जानती थी। जीहू स्माइल करते हुए बोलती है कि अपने एक्स को तुरंत कॉल करने के लिए प्रेरित करने का केवल एक तरीका है, उसे दिखाएं कि आप अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से कितना खुश हैं। स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। जीहू बोलती है कि मैं आज आपका खाना बहुत पसंद आया। हिंदू बोलता है, कृपया फिर से आइएगा। जीहू बोलती है, मैं अगली बार अपने और दोस्तों को लेके आऊँगी। हुंडो बदल गया। टाइगोन बोलता है, ओ जीहू हमारी कैब आ गई। वो बोलती है कि पहले से ही, लेकिन यूमिन को अभी भी कोई नहीं मिल पाया। में डायरेक्शन दिखाया जाता है। जीहू और टाइगोन का घर सेम डायरेक्शन में है। देव का घर वाक डिस्टेंस में है। यूमिन ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है। यूमिन बोलती है कि मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही एक कैब ढूंढ लूँगी। तुम दोनों आगे बढ़ो, टाइगोन के साथ अच्छी बातचीत करो। वो बोलती हमें एक ही कैब लेनी चाहिए थी। फिर मैं चलूँ, बाद में मुझे मैसेज करना, तो प्लीज़ यूमिन का ध्यान रखना। लोग चले जाते हैं। दो बोलता है कि चलो हम लोग मेन रोड में चलते हैं, तुम्हें वहाँ टैक्सी मिल जाएगी। यूमिन ठीक है। लोग को चलते हुए दिखाया जाता है। जब वो चल रहा है, यूमिन के दिमाग में केवल एक ही बात थी। यूमिन सोचती है कि वो बेवकूफ़ कैसा रिएक्ट करेगा अगर वो मुझे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश देखे तो। यही बात यूमिन के दिमाग में चल रही है। मैंने उसे बड़ी बेरहमी से छोड़ दिया, फिर भी वो मुझ पे गुस्सा नहीं हुआ, तो शायद उसे किसी बात की भी परवाह नहीं होगी कि मैं किसी और के साथ डेटिंग पर जाती हूँ। तुम्हें कैसा लग रहा है? ओह मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सारी बात यूमिन का एक्स और एक लड़की बात करते हुए आ रहे थे। लड़की बोलती है, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी क्योंकि यह मेरा पहला ऑफिस डिनर था। यूमिन को दिखाया जाता है उन दोनों की बातें सुन रही थी। आशुन कहता है, यह ठीक है, तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। लड़की बोलती है, मैं नशे में थी और खुद को शर्मिंदा कर दिया। बोलती है, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा एक्स रास्ते में कैसे टकरा सकता है। बस यहीं चैप्टर का एंड होता है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया अपलोड करने में वीडियो, माफ़ कर दीजिएगा।